तो कोरोना से देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसी पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए एक बार फिर से डॉक्टर राहुल भार्गव, आपका रुख करते हुए सर, आपने देखी है वो भयानक तस्वीर 2020 में। अब फिर से हम उस स्थिति में नहीं है, ना उस संपूर्ण लॉकडाउन को हम झेल पाएंगे, ना ऐसे हालात बने हुए हैं। तो सर कहां चूक हो रही है, क्या वजह आपको नजर आती है कि 2021 में वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? सर तीन चीजें इसमें जरूरी समझना जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है लोगों की लापरवाही। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि कोरोना कहीं नहीं जाएगा और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, तब तक कोविड को नहीं हरा पाएंगे। वो मिशिगन का स्टेट हो या यूके का स्टेट हो, जब भी लोग मास्क और 2 गज की दूरी को छोड़ते हैं, हमने देख लिया वो ब्राजील से लेकर अमेरिका से लेकर चाइना में सब जगह कोरोना बढ़ने लगता है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडरशिप को इस समय राइज करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को इसमें नहीं लाना पड़ेगा। कोरोना को दोनों पार्टीज को, सारी पार्टीज को मिलके अपने फॉलोअर्स को बोलना पड़ेगा कि हमें कोविड को साथ मिलके हराना है, और वो होगा बाय वॉक द टॉक करके कि जैसा एप्रोप्रिएट बिहेवियर पॉलिटिकल पार्टीज अपनाएंगी वैसे ही लोग अपनाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन फॉर ऑल। 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए अगर हमारे पास वैक्सीन की मात्रा सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो नया स्ट्रेन है, अगर हम आईसीएमआर के डेटा देखें और रणदीप गुलेरिया जी का स्टेटमेंट देखें, एम्स के निर्देशक का, तो वो ये बता रहा है कि अब 21 से 35 साल के लोग भी ग्रसित होते जा रहे हैं। देखिए ये बात समझिए, गुरुग्राम में 382 केस आए हैं और आज हमारे आईसीयू फुल हो चुके हैं। हमारे 30 बेड जो कैंसर डायलिसिस पेशेंट के बेड थे वो वापस से कोविड में चले गए हैं। तो सिर्फ कोविड और कोविड नहीं, कोविड की वजह से कैंसर के पेशेंट और बाकी मरीज भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं और डरते हैं, और कैंसर ट्रीटमेंट डिले होने से उनकी भी मृत्यु होती है। तो लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें चेंज लाना पड़ेगा अपने बिहेवियर में, अपने पॉलिटिकल माइलेज में, और वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए हमें रोज 1 करोड़ सर आरटी-पीसीआर टेस्ट भी बढ़ाने होंगे, तकरीबन 70% करनी होगी इसकी संख्या। बिल्कुल, टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो मामला था उसको वापस लाना पड़ेगा, और ये चलता रहेगा, इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। 2021 हो या 2022 हो, टेस्टिंग को आपको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और आपको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। सर आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और आपने एक बार फिर से कि नेताओं को समझना होगा। और डॉक्टर डीके गुप्ता, जो डॉक्टर भार्गव बात कह रहे हैं, उसी को मैं यहाँ पर एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि लोग ये बात कहते हैं कि नेताओं की रैलियों में भीड़, वहां पर कोरोना क्यों नहीं पहुंचता, वहां पर इतनी भीड़ होती है, और बाकी जगह कोरोना कोरोना ये बात कही जाती है। तो यहां पर पहले नेताओं को, सरकार को सोचना होगा, पहले इनको कोशिश करनी होगी, फिर जनता के लिए गाइडलाइंस जारी करनी होगी। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो आम नागरिक होता है उसका एक रोल मॉडल होता है, वो या तो पॉलिटिशियन होता है, या कोई सेलिब्रिटी होता है, या कोई ब्यूरोक्रेट होता है, या कोई सीनियर सोशल वो होता है, या कोई धर्मगुरु होता है। तो हम इन सबको चाहिए कि एक राष्ट्र हित में सोचे, ना कि धर्म हित में सोचे, ना ही राजनीति के बारे में सोचे, ना ही अपनी पार्टी के हित में सोचे। अगर हम राष्ट्र हित के बारे में बात करेंगे तो जो पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है उनको वर्चुअल होना चाहिए था, चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहा है। चुनाव पूरी सरगर्मी से हो रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल नेटवर्क, उसकी डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की। तो वो अगर लोग देखेंगे तो लोग देखेंगे कि अगर ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हम क्यों फॉलो करें? तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है, पक्ष और विपक्ष को एक होने की जरूरत है, धर्मगुरुओं को, राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को, मीडिया को, हम सबको आगे आना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए, लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए। हम लोग को दिशा निर्देश, गाइडलाइंस मात्र आम जनता के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सेम नेताओं पर भी लागू होती है। सर वक्त की कमी है, डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर डीके गुप्ता, सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये हमारा मकसद था चर्चा करने का कि लापरवाही हो रही है नेताओं की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से। हमें अब भी संभलना होगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति हम अब दोबारा नहीं झेल सकते। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।